सज्जनों ध्यान देना, पूजा पाठ जप तप नियम संयम आप हम सब करते हैं, लेकिन उसके विधान में त्रुटि हो जाए तो फल प्राप्त नहीं होता है। जरा सा मन दिग्भ्रमित हो जाए तो हम पथ से भटक जाते हैं। और आज हुआ यूं कि देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ, तपस्या के कारण सिंहासन हिला, ज्ञात हुआ कि विश्वामित्र तप कर रहे हैं। सज्जनों तुरंत मन में भाव विचार आ गया कि आखिर यदि विश्वामित्र की तपस्या पूर्ण हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सिंहासन का अधिकारी बन जाए। मन में भाव आया। और सज्जनों आज की भी राजनीति में वही चलता है। उस गद्दी को उस कुर्सी को बचाने के लिए तुरंत देवराज इंद्र ने रंभा नाम की एक अप्सरा को बुलाया, प्रलोभन दिया, समझाया तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और जाकर के ऋषि विश्वामित्र के तप को भंग करना है। आज रंभा ये सुनकर के आज्ञा का पालन करने के लिए क्या उपाय करती है, क्या करने लगती है, क्या विचारती है और क्या सोचती है भैया? क्या बात है भैया? तेरा ये रूप निराला, अखियों में ऐसा डाला, सूरत ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, सज्जनों उधर रंभा पहुंच जाती है ऋषि विश्वामित्र जहां तप कर रहे हैं, और उनको लुभाने के लिए, अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए रंभा क्या कहने लगती है, क्या बोलती है भैया? क्या कह रही है? जब से है देखा तुमको हो गई गुलाम तेरे, जब से है देखा तुमको हो गई गुलाम तेरे, जब से है देखा तुमको हो गई गुलाम तेरे, जब से है देखा तुमको हो गई गुलाम तेरे, अपना बना
सज्जनों, उधर रंभा जब पहुंचती है, ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर के नृत्य गान आदि करती है। सज्जनों, समाधिस्थ ऋषि विश्वामित्र ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो सामने रंभा को खड़े पाया, और ऋषि ने जैसे ही रंभा को देखा, नजर पड़ी, रंभा को देखते ही क्या कहने लगते हैं कीर्तन के माध्यम से मास्टर, कि रंभा के सुनकर वचन और कुपित हुए मुनिराज, लाला बन जा पाषाण तू पैसी से यूं। सज्जनों, जैसे ही रंभा को देखा मन में विचार आ गया कि आखिर मेरे भजन में, मेरी तपस्या में, मेरी समाधि में ये विघ्न डालने वाली माया एकदम से आवेश में आ गए, क्रोध में आकर के अंजलि में जल ले लिया और तुरंत श्राप दे दिया कि तूने मेरी तपस्या में विघ्न डालना चाहा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू पाषाण यानी पत्थर की शिला हो जा। सज्जनों, ये जब ज्ञात देवराज इंद्र को हुआ कि मेरा पहला जो बाण, पहला जो तीर, पहला जो हथियार था वो ऋषि विश्वामित्र ने काट दिया, लेकिन चुप नहीं बैठे और तुरंत ही मेनका नाम की अप्सरा को बुला लेते हैं। उधर मेनका को बुलाया और मेनका के लिए वही समझा दिया जो रंभा के लिए बताया। सज्जनों, लेकिन मेनका कहने लगे कि महाराज, जिसको पहले पत्थर की बना दिया आखिर मैं क्या हूं, मैं नहीं जाने का। लेकिन सज्जनों, ध्यान देना कि साम दाम दंड भेद अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए सब कुछ करते हैं, और देवराज इंद्र ने मेनका को भी धमकाया, यदि तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे यहां श्रापित करूंगा। घबरा जाती है, व्याकुल होती है, हताश, उदास और निराश मन में क्या क्या भाव आते हैं और क्या सोचती है मास्टर, क्या होता है भैया? मेरी जिंदगी में बसो अंधेरा अंधेरा है, मेरी जिंदगी में बसो अंधेरा अंधेरा है, मेरी जिंदगी में बस अंधेरा अंधेरा है, मेरी जिंदगी में बस अंधेरा अंधेरा है, जा करके मुझको डालना ये तेरा है, जा करके मुझको डालना मेरा है, मेरी जिंदगी में बस अंधेरा अंधेरा है, मेरी जिंदगी में बस अंधेरा अंधेरा है। सज्जनों, उधर मेनका विचार करती हुई चली जा रही है कि यदि देवराज इंद्र की ना मानूं तो भी मरना, अर्थात इते गिरूं तो कुआ और इते गिरूं तो भाई और बीच में आफत आई। अब विचार करते करते ऋषि विश्वामित्र के यहाँ पहुंच जाती है। सज्जनों, दुनिया में सब कुछ, लेकिन कैसा भी योगी जति सती अक्सर मिल नहीं पाता जो कंचन और कामन से बच जाए। जाकर के वहां पर अपने कान कला के द्वारा ऋषि विश्वामित्र को रिझाने लगती है। जैसे ऋषि विश्वामित्र के नेत्र खुलते हैं, देखा है और उस सौंदर्य को, उस रूप को, उस भाव को, उस स्वभाव को, सिद्धांत को देख करके आकृष्ट हो जाते हैं। और उस मेनका को देख करके ऋषि विश्वामित्र क्या कहने लगते हैं भैया कीर्तन के माध्यम से, अरे ऐसा रूप समाया मन में, सुन ले बात हमारी, तो संग ब्याह रचाऊंगा, तू बन जा घरवाली, तू बन जा घरवाली, तू बन जा घरवाली, तो संग ब्याह रचाऊंगा।
मेनका को देखा ऋषि विश्वामित्र द्रवित हो गए, कहने जिधर भी नजर डालते हैं, आज जिस कमंडल से आचमन करते उस जल में नजर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि उधर मेनका का ही फोटो नजर आता है। सामने देखते हैं तो मेनका, ऊपर देखा तो मेनका, चौतरफा मेनका ही मेनका नजर आती है। और देख करके मेनका से कह दिया कि आखिर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सज्जनों, मेनका ने अपने कार्य की सिद्धि को देखा कि मैं जिस कार्य के लिए आई थी वो सफल होता दिख रहा है, लेकिन जैसे ही विवाह के लिए बाबा ने बोला तो एक छोटी सी चुटकी ले गई मेनका और ऋषि विश्वामित्र से क्या कहने लगी, बाबा क्या बात है बेटा, जरा विचार करो। और क्या कहती है भैया, तेरी मेरी कहा जोड़ी छोड़ा धीरे धीरे ओ बाबा, तेरी मेरी कहा जोड़ी बाबा बाबा, तू बूढ़ों में छोड़ से विवाह रचा लेते हैं। शादी हो गई और उसी से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला था। सप्त ऋषियों ने जिसकी शादी की थी। आज देव ऋषि नारद को ज्ञात हुआ और देव ऋषि नारद ने देखा तो नारायण नारायण गाते हुए ठीक वहीं पहुंच जाते हैं जब देवराज इंद्र की कचहरी जुड़ी हुई है। और जैसे ही कचहरी में पहुंचे देवराज का आतिथ्य सत्कार पा करके सिंहासन पर बैठ गए और देवराज इंद्र की ओर निहार करके देवराज से क्या कहने लगते हैं, बिना मैंने का सुनी तेरी देखी है रंगशाला, बिहार चाके ऋषि संग में किया था मेरा सज्जनों, देवराज इंद्र के यहाँ पर देव ऋषि नारद पहुंच गए और बड़े ही शांत सरल स्वभाव से कहने लगे, देवराज बाकी तो सब अच्छा है लेकिन तुम्हारी रंगशाला, रंगशाला कहते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत भजन कीर्तन क्रीडांगन कुछ लीलाएं होती रहती हैं उस मंच पर, आज तुम्हारी रंगशाला से गुजरे लेकिन बिना मेनका के वो बहुत सोनी सोनी अटपटी लग रही है। देवराज ने कहा, महाराज ऐसा? बोले तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुमने जहां भेजा था ना उस ऋषि विश्वामित्र से शादी रचा करके घर बसा लिया। जैसे ही सज्जनों ये बात सुनी, देवराज इंद्र ने सिंहासन त्याग दिया, खड़े हो गए और नारद का आतिथ्य क्या बस वहां से चल देते हैं और वहां आ जाते हैं जहां पर ऋषि विश्वामित्र और मेनका आश्रम में निवास करते हैं। मेनका को खड़े देखा है और जैसे ही मेनका पर नजर पड़ती है उधर में देवराज इंद्र मेनका से क्या कहने लगते हैं, मास्टर धीरे धीरे चल तू मेनका इंद्र लोक को लेने में आया,
काम किया है पूरा तूने मन में हर्षाया। चल तू मैंने कायम लोक को लेने में आया, काम किया है पूरा तूने मन में हर्षाया। चल तू मैंने कायम लोक को लेने में आया, काम किया है पूरा तूने मन में हर्षाया। चल तू मैंने कायम लोक को लेने में आया, काम किया है पूरा तूने मन में हर्षाया। छोड़ के चल दे देश में थे को सुन ले मेरी बातें, तेरे बिन बिन सुने सुने सोनी मेरी रातें ओ घर आजा परदेसी, मेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर आजा परदेसी, मेरी एक जिंदगी। चल तू मैंने कायम लोक को लेने में आया, काम किया है पूरा तूने मन में हर्षाया। छोड़ के चल जा देश में थे को सुन ले मेरी बातें, तेरे बिन दिन सुने सुने सुनी मेरी रातें ओ घर आजा परदेसी, तेरी एक जिंदगी ओ घर आजा परदेसी। सज्जनों उधर पहुंच गए। जैसे ही मेनका को निहारा, मेनका को याद दिलाते हैं, लेकिन मेनका के ऊपर तो कामदेव की माया प्रवाहित थी, समझ नहीं पा रही है, दिव्यराज इंद्र को पहचानने से भी इनकार करती है। तो कैसे याद दिलाते हैं और क्या कहते हैं मेनका से भैया? दौड़ा दौड़ा आया करके याद में गीतों को, दौड़ा दौड़ा आया करके याद में गीतों को, दौड़ा दौड़ा आया करके याद में गीतों को, दौड़ा दौड़ा आया करते याद में गीतों को। तेरी याद में भूल गया मैं अपने गीतों को, तेरी याद में भूल गया मैं अपने गीतों को, तेरी याद में भूल गया मैं अपने गीतों को, तेरी याद में भूल गया मैं अपने गीतों को। सारी सारी रात जगाए मुझको मेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरी फरियाद ओ घर आजा साहब टाइम है, संचालक महोदय आदेश दे रहे हैं। समय ओ भूमिया बाबा ऊंचो सो स्थान जय हो मैया जो काले रही रे, भूमिया